जय हिंद दोस्तों। एक मेगा मर्जर निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। अंबुजा सीमेंट के का जो है में जो है होने वाला है मर्जर। एसीसी का, एसीसी सीमेंट का, ठीक है ना। और साथ में जो है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का। तो इन दो कंपनियों का जो है वो मर्जर हो जाएगा अंबुजा सीमेंट। मतलब इन तीन कंपनियों के बजाय अब सिर्फ जो है एक ही कंपनी रहने वाली है और उसका नाम रहने वाला है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। और इसी में एसीसी और ओरिएंट दोनों को मिला दिया जाएगा। तीन कंपनी को मिला के एक कंपनी बना दिया जाएगा जो कि अंबुजा सीमेंट ही रहेगी, ठीक है ना। अब क्या है मर्जर के अपडेट, सब कुछ हम लोग देखेंगे। अभी अडानी पावर ने बोनस दिया था, उसके बाद कई सारे जो है अडानी ग्रुप की कंपनियों का कॉर्पोरेट, अडानी इंटरप्राइजेज ने भी राइट इशू दिया था। अभी उसका पीपी शेयर का डेट चल ही रहा है और फिर से जो है अडानी की तीन कंपनियों का मतलब मर्जर होने वाला है। देखिए, अब तीनों के शेयर होल्डर अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी शेयर होल्डर अंबुजा सीमेंट के शेयर होल्डर हैं उनसे तो कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी में दो कंपनियां आके मिलेंगी तो उनकी कंपनी का विभाजन नहीं हो रहा है कि उनको कुछ करना है। तो अगर आप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के शेयर धारक हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहो, उससे मतलब ही नहीं है आपसे कोई मिला के। जिन दो कंपनियों का मर्जर होने वाला है, जैसे कि एसीसी लिमिटेड का जिसका करेंट प्राइस 1754 रुपये ट्रेड कर रहा है, और ओरिएंट सीमेंट का 172 रुपया, इन दोनों शेयर होल्डर को करना होगा। क्या करना होगा उनको, सबसे पहले तो यही डिसीजन लेना पड़ेगा कि मर्जर में उनको जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है। तो उसको मैं बताऊंगा आगे। अभी फिलहाल में मैं मर्जर का अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, कल मर्जर का ये अपडेट आया था, ठीक है ना। और आज मार्केट इस पे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, दो कंपनियों का मर्जर होगा, एसीसी का जो अभी बता भी रहा था, और यहाँ पे देखेंगे तो ओरिएंट सीमेंट का मर्जर होने वाला है। अब इससे अभी मर्जर मतलब कंफर्म नहीं हो गया अभी। मतलब एनसीएलटी से, शेयर धारक से वोटिंग वोटिंग अभी होगा, उन सबसे मंजूरी लेना बाकी है। तो कई सारी अभी मंजूरियां लेनी बाकी हैं। सेबी से, यहाँ पे देख सकते हो एनसीएलटी से मंजूरियां लेनी बाकी हैं। जब वो सारी की सारी मंजूरियां मिल जाएंगी तब यह मर्जर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा और फिर इसके लिए रिकॉर्ड डेट, टैक्स डेट आएगा। अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला है, अभी टाइम लगेगा। देखिए, ओरिएंट मतलब सीमेंट के अगर आपके पास शेयर है तो हर 100 शेयर अगर आपके पास ओरिएंट के हैं तो आपको अंबुजा के 33 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये रेशियो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। हर 100 शेयर के बदले में 33 शेयर, तो 33 × यहाँ पे 100 हम लोग इसको रेशियो कह लेंगे, ठीक है ना। 100 शेयर अगर आपके पास ओरिएंट का रहेगा तो आपको जो है अंबुजा का 33 शेयर मिलेगा। उसी के साथ में एसीसी की बात करेंगे तो एसीसी का कुछ जो है थोड़ा सा कह लीजिए कि उल्टा है। उल्टा की बात करेंगे तो यहाँ पे है 100 शेयर के बदले में 88 शेयर यहाँ पे। हालांकि चलिए, ये लोग पहले 100 लिख रहे हैं, 100 शेयर के बदले में 328 शेयर मिलेंगे अंबुजा सीमेंट के। अगर 100 शेयर आपके पास एसीसी के रहेंगे तो 328 शेयर अंबुजा के मिलेंगे। इसको अगर हम लोग एक एक अंक काटेंगे तो हर 10 शेयर के बदले में 32 शेयर आपको जो है अंबुजा सीमेंट का मिलने वाला है, एसीसी का रहेगा तो। अगर इसको और छोटा करेंगे तो अगर आपके पास 1 शेयर एसीसी का रहेगा तो आपको अंबुजा सीमेंट का कह लीजिए कि लगभग 3 शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये छोटा रेशियो कर दिया हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है ना, इस तरीके से। और ओरिएंट में वही हर 10 शेयर के बदले में 3 शेयर आपको मिलेगा, छोटा रेशियो करेंगे। नहीं तो 100 शेयर के बदले में 33 शेयर यहाँ पे तो लिखा ही जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हो सीधा सीधा। अब क्या आज ही हो जाएगा मर्जर? नहीं, कंपनी खुद यहाँ पे बता रही है, मैं अभी देख रहा था यहाँ पे, कि ये मर्जर अभी कई सारी मंजूरियां लेनी बाकी है, ठीक है ना। और कई सारी मंजूरियों के बाद इसमें लगभग लगभग कह लीजिए कि मतलब 1 साल का आसपास का टाइम लग सकता है। तो अभी भी मतलब 12 महीने का टाइम इसमें टोटल मंजूरियां मिलने में लगेगा। जैसे देख सकते हो आप लोग, वेदांता का कब से मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, अब कहीं जाके मंजूरी मिली है। तो इसी तरीके से इसका भी अभी टाइम लगेगा, लेकिन आज से ही इफेक्टिव मतलब मान के चलिए कि ये न्यूज आ गई है तो इसकी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, करना क्या रहता है। तो देखिए, करना रहता है जो कंपनी मर्ज हो रही है उसको, जैसे एसीसी को और ओरिएंट के शेयर होल्डर को क्या करना होता है, आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। कैलकुलेट कैसे करना है कि वही जो रेशियो अभी बता रहा था कि मतलब अब देखिए, अगर ओरिएंट के आप शेयर होल्डर हैं तो इस तरीके से समझिए कि अंबुजा का 33 शेयर का प्राइस वैल्यू और ओरिएंट के 100 शेयर की वैल्यू में किसका कम है किसका ज़्यादा है। जिसका कम है मतलब उसका शेयर जो है सस्ता है, और जिसका महंगा है ज़्यादा है उसका मतलब शेयर जो है वो महंगा है। तो अगर आप
कि मतलब कह लीजिए कि ओरिएंट के 100 शेयर की वैल्यू जो है, कि शेयर का प्राइस जो अगर गुणा करेंगे 100 से, अगर ओरिएंट के 33 शेयर के प्राइस से अगर जो है कम है, मतलब समझिए, ठीक है ना, कम अगर शो कर रहा है तो आपको जो है यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है। अगर ज़्यादा शो कर रहा है तो आपको क्या करना है कि ओरिएंट के शेयर बेच के तुरंत जो है उतने पैसे में ही आपको अंबुजा का सीमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि फाइनली मिलना तो आपको वही वाला शेयर है ना। अगर आप 100 शेयर रख रहे हो होल्ड करके, इसको चलिए मैं एक कैलकुलेशन से समझा देता हूँ आप लोगों को। और यही चीज़ यहाँ पे भी होगा कि 100 शेयर एसीसी के 100 शेयर का प्राइस जितना है, वैल्यू जितना है, उतना ही उससे अगर कम वैल्यू जो है अंबुजा के एक 338 शेयर का वैल्यू है, तो आपको एसीसी बेच के जो है सीधा जो है उसी पैसे से उतना ही शेयर मिलना ही है। तो आपको जो है अंबुजा सीमेंट का शेयर ले लेना चाहिए। चलिए इसको हम उदाहरण से एक समझ लेते हैं जल्द, यहीं पे ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ओरिएंट के शेयर का प्राइस अभी कितना है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 172 रुपया। तो यहाँ पे 172 रुपया हम लोग यहाँ पे करेंगे और 2 जीरो पीछे बढ़ा देंगे तो ये 100 शेयर का प्राइस हो जाएगा। सीधा सीधा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 100 शेयर ये कितना हो गया, 17,200 रुपया हो गया। इतना ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे टाइप करना है अंबुजा का प्राइस, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन जरूरी है आप लोगों के लिए। 447 रुपये ही ले लेते हैं। 447 रुपये कितना, 400, सॉरी 547 है भाई यहाँ पे, सॉरी इसको काट देते हैं, ठीक है ना। 547 रुपये, इसमें हम लोग को गुणा कितना से करना पड़ेगा, क्योंकि 33 शेयर मिलेगा हम लोग को। अब देखिए ये आ रहा है कितना, 18,000, यहाँ पे देख सकते हो 18,051 रुपया लगेगा। और हमारे शेयर की वैल्यू कितनी ट्रेड कर रही है अभी, 17,200 रुपया। मतलब अगर हम लोग 100 शेयर अभी ओरिएंट का बेचेंगे तो उतना में जो है हम किसी भी परिस्थिति में अंबुजा के 33 शेयर नहीं खरीद सकते। तो जरूरत ही नहीं है, हम होल्ड करके रखेंगे आराम से। जब प्राइस रहेगा तो खुद ब खुद, जब भी प्राइस ये प्राइस इस प्राइस को मतलब ऊपर ब्रेक करे, मतलब ओरिएंट का प्राइस जो है 100 शेयर का जब भी अंबुजा के प्राइस को मैच करे या उससे ज़्यादा हो, तब आप जो है ओरिएंट के शेयर बेच के डायरेक्ट जो है अंबुजा के शेयर खरीदें। जब तक ये डिफरेंस है तब तक आपको ओरिएंट का शेयर होल्ड करके रखना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। कम बेचोगे 1700 में और फिर वहीं 33 शेयर खरीदने जाओगे अंबुजा का तो लगेगा 18,000। तो 800 आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो बेच भी सकते हो अपने हिसाब से। मैं बता रहा हूँ डिस्काउंट किस साइड में है वो चीज़। उसी के साइड में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसीसी का प्राइस है 1754 रुपये। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1700, इसको चलिए छोड़ देते हैं, 1750,454 रुपये। अब इसके भी 100 शेयर रहेंगे तो 2 जीरो पीछे बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 1,75,400 रुपया। आ गया ना पूरा पूरा। अब इसको 1 लाख ये साला गड़बड़ा जा रहा है, 1754 रुपये और इसमें 2 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, ये आ गया, ठीक है ना। इसको तो ये हो गया इतना पैसा हम लोगों का। अगर 100 शेयर हमारे पास आया ये एसीसी का रहेगा तो हमारा होगा। अब इसके बदले में हम लोगों को कितने शेयर मिलने वाले हैं, तो मिलने वाले हैं 328 शेयर। तो अंबुजा सीमेंट के प्राइस को 388 शेयर का देखें कितना प्राइस आ रहा है। तो इसको वहीं फिर से हम लोग करेंगे 500, सॉरी यहाँ पे 547 गुणे कर देंगे 328 है ना, भूल जा रहा हूँ भाई। अब यहाँ पे देखिए, अब 388 शेयर का 28 शेयर का यहाँ पे देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ 328। अब 328 शेयर का प्राइस कितना आ रहा है, 1 लाख कह लीजिए कि 1,79,416 रुपये आ रहा है, समझ रहे हो। तो अभी भी मतलब ओरिएंट का शेयर भी सस्ता है और एसीसी का शेयर भी सस्ता है। जब भी ये प्राइस जो है आप हमेशा कैलकुलेट कर करके देख लिया करिएगा। जब भी ओरिएंट का मतलब 100 शेयर का प्राइस और अंबुजा के 33 शेयर का प्राइस सेम हो या ओरिएंट के प्राइस मतलब ज़्यादा हो, तो फिर ओरिएंट का शेयर तुरंत वहाँ पे हटा के सीधा अंबुजा का ले लीजिएगा आप लोग उस समय, ठीक है ना। और वही चीज़ यहाँ पे है कि 100 शेयर एसीसी का जो वैल्यू बनता है और 100 शेयर जो अंबुजा का वैल्यू बनता है, जब भी अंबुजा के शेयर का प्राइस जो है वो कम रहे, मतलब वैल्यू, और एसीसी के शेयर का वैल्यू जो है ज़्यादा रहे, तो फिर जो है आप लोग यहाँ पे इसका खरीदेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसका अभी 1,80,000 के आसपास आ रहा है, जबकि अंबुजा का हम लोग देखे थे अभी 100 शेयर का प्राइस तो 1,75,000। तो 100 शेयर का अभी प्राइस जो है अंबुजा का प्राइस जो है महंगा है
और एसीसी का प्राइस सस्ता है डीमर्जर के मतलब हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अगर किसी को अंबुजा का शेयर खरीदना हो तो उसके लिए रहेगा कि इनडायरेक्टली अगर वो चाहे तो एसीसी का शेयर खरीद लेगा, तो फिर बाद में उसको अंबुजा का शेयर तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से होता है, हालांकि उतना सही नहीं रहता है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं समझा दिया हूँ आप लोगों को।